गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी जो स्पीड है ना, जो स्पीड है, जो रोटर की जो स्पीड है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इंडक्शन मोटर को कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे होंगे, कहीं चक्की में हम यूज कर रहे होंगे, कहीं ट्रेन में हम लोकोमोटिव्स में यूज कर रहे होंगे, लिफ्ट में हम यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे इंडक्शन मोटर का यूज एप्लीकेशन हो रहा है। तो हम किस तरह से अपनी स्पीड को वेरी कर सकते हैं, किस किस मेथड से हम अपनी स्पीड को वेरी कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे इस लेक्चर में। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज बेसिकली कांस्टेंट स्पीड मोटर, सो इट्स समवॉट डिफिकल्ट टू कंट्रोल स्पीड। ठीक है ना। मैंने आपको शायद बताया भी था कि जो डीसी मोटर होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर, है ना। डीसी मोटर में हम फ्लक्स से और आर्मेचर रेजिस्टेंस से बहुत इजीली अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, पर क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पर डिपेंड करती है 120 एफ/पी। फ्रिक्वेंसी को चेंज करना, नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं ये हमारी जो स्पीड है वो हमारी कांस्टेंट स्पीड मोटर है। तो इसकी जो स्पीड कंट्रोलिंग जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। द स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर इज डन एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन एफिशिएंसी एंड लो पावर फैक्टर। ठीक है ना। अगर हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो जो इफिशिएंसी है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है, और पावर फैक्टर जो है वो भी हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अगर हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो। ठीक है। We know that induction motor cannot run at synchronous speed. Its speed is always less than that of synchronous speed. हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं कर पाती है। मैंने आपको समझाया भी था कि जो रोटर की जो स्पीड होती है अगर उसने सिंक्रोनस स्पीड को अचीव कर लिया तो आपका जो ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, और अगर टॉर्क जीरो हो गया तो इंडक्शन मोटर आपकी जो रन कर रही थी वो स्टैंड स्टिल पोजिशन पे आ जाएगी। मतलब वो कहाँ कैसी पोजिशन पे आ जाएगी, स्टैंड स्टिल पे, जब मतलब वो रोटेट नहीं करेगी, आपका जो ईएमएफ इंड्यूस है वो आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। The difference between the synchronous speed ns and actual rotor speed nr is called slip. Slip किसे बोलते हैं हम, दोनों की स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्लिप। स्लिप का क्या फॉर्मूला होता है, स्लिप इज इक्वल टू ns, क्योंकि हम इसको परसेंटेज में निकाल रहे हैं, ये जो आपकी स्लिप है ये परसेंटेज में निकल रही है, तो आपकी जो स्लिप स्पीड है वो होती है ns माइनस nr। क्योंकि हम इसको परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, ns से, और इंटू 100। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा स्लिप। एनएस आपकी है सिंक्रोनस स्पीड, एनआर है आपकी रोटर स्पीड, इन दोनों का डिफरेंस है वो कहलाएगा आपका स्लिप स्पीड, और डिवाइड करेंगे हम सिंक्रोनस स्पीड से। जब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ और मुझे रोटर की स्पीड चाहिए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, मुझे रोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो रोटर का शाफ्ट है उस शाफ्ट पे आपने लोड को कनेक्ट किया हुआ है। मैंने वहां पे उस रोटर के शाफ्ट में मैंने फैन को कनेक्ट किया हुआ है। जैसे फैन आपको घूमता है तो वो कहाँ पे घूम रहा है, कहाँ लगा हुआ है, जो फिन्स है वो कहाँ लगी हुई है, वो रोटर के शाफ्ट पे लगी हुई है। तो हम कंट्रोल क्या करेंगे, हम रोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो एनआर की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस एस एनएस। ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, सॉरी, सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120 एफ/पी। ये जो सिंक्रोनस स्पीड है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। ठीक है ना। इस जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है। तो इसमें हम एनएस का, इसमें फॉर्मूला जो एनएस है सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट किया, तो एनआर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 माइनस एस 120 एफ/पी। ये मेरा पूरा फॉर्मूला आ गया रोटर की स्पीड का। ठीक है ना। मतलब रोटर की स्पीड मैं चेंज कर सकती हूँ अगर मैं ये टर्म्स को चेंज करूँ। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आप क्या देख रहे हो, मैं तीन फैक्टर को चेंज करके, है ना, फ्रॉम द इक्वेशन above equation first, it is observed that there are three factors which control the speed of induction motor. These factors are supply frequency, हम supply frequency को change करके अपनी speed कंट्रोल कर सकते हैं। number of poles को हम change करके अपनी speed को change कर सकते हैं, slip को change करके हम अपनी speed को change कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी रोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किस किस से, स्लिप से। अगर मैं स्लिप को चेंज करूँ तो मेरी रोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँ तो मेरी रोटर की स्पीड चेंज होगी, या फिर मैं नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करूँ तो मेरी रोटर की स्पीड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब कैसे मैं इनको वैरी करके रोटर की स्पीड चेंज करती हूँ वो हम देखेंगे।
तो द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज चेंज फ्रॉम बोथ स्टेटर एंड रोटर साइड। हम जो स्पीड है इंडक्शन मोटर की वो दोनों साइड से चेंज कर सकते हैं, हम स्टेटर साइड से भी चेंज कर सकते हैं, हम रोटर के साइड से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मेथड्स होते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्रॉम स्टेटर साइड, ठीक है। वेरियस मेथड स्पीड कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड, जैसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी, हम अगर मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 120 एफ/पी, तो अगर मैं जो फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगी तो आपकी रोटर की स्पीड चेंज होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगी तो रोटर की स्पीड क्या होगी, आपकी चेंज हो जाएगी। ये हम स्टेटर साइड में देख रहे हैं ना। वेरिएशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज में वोल्टेज, एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज को चेंज करूं, ठीक है ना, अगर मैं वोल्टेज को चेंज कर रही हूँ तब भी आप अपनी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे किस तरह से हम वोल्टेज को रिड्यूस करके अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं, या चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल, ये तो आपके फॉर्मूले में ही है, अगर मैं पोल्स को चेंज करूं तो मेरी जो रोटर की स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो तीन मेथड्स हैं, अगर मैं फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रही हूँ, वेरी कर रही हूँ, अप्लाइड वोल्टेज को वेरी कर रही हूँ, या मैं नंबर ऑफ पोल को चेंज कर रही हूँ, ये जो तीनों मेथड्स हैं ये हम किस साइड में कंट्रोल करेंगे, स्टेटर साइड में कंट्रोल करेंगे। इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर साइड है वहां पे अगर मैं ये चीज चेंज कर रही हूँ तो मेरी स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा वेरियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड। अब मैं रोटर साइड में किस तरह से चेंज करके अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकती हूँ। अब आप ये देखिएगा, मैंने आपको जब कंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो रोटर होते हैं इंडक्शन मोटर के, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा स्क्विरल केज रोटर और दूसरा होता है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है वो जो उसके रोटर के जो कंडक्टर्स होते हैं वो एंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, मतलब हम उसमें एक्स्ट्रा कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हम एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे टॉर्क को वेरी करना है, स्पीड को वेरी करना है, तो मैं उसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाऊंगी, वो शॉर्ट जो कंडक्टर्स हैं वो शॉर्ट सर्किटेड हैं। पर स्लिप रिंग में क्या होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आपके जो रोटर कंडक्टर्स हैं उसमें तीन स्लिप रिंग्स होते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का तीन स्लिप रिंग्स हमने यूज किए हुए हैं। उस स्लिप रिंग में, उस स्लिप रिंग से आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब वहां से हम कुछ भी ऐड, अगर मुझे रोटर कंडक्टर्स में कुछ भी ऐड करना हो तो मैं थ्रू दी स्लिप रिंग्स में अपने रोटर में वो चीज इंजेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है स्पीड कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड, ये जो मेथड है ये हम सिर्फ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ किस मोटर में यूज कर पाएंगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही यूज कर पाएंगे, ठीक है। कौन कौन से मेथड हो गए, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऑन रोटर साइड, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस रोटर साइड में ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकती हूँ। कैस्केड कंट्रोल मेथड होता है हम जहाँ पे हम दो मशीन का यूज करेंगे, ठीक है ना, एक होगी हमारी मेन मशीन और दूसरी होगी हमारी ऑक्सिलरी मशीन। तो हम मेन मशीन, ऑक्सिलरी मशीन से अपनी मेन मशीन का किस तरह से स्पीड को कंट्रोल करेंगे वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्टिंग स्लिप फ्रीक्वेंसी ईएमएफ इनटू रोटर साइड। अब मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैंने क्या बताया, हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके रोटर साइड में ऐड करके अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मैं ईएमएफ को इंजेक्ट करूँ, ठीक है ना, ईएमएफ को इंजेक्ट करके भी मैं अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैंने आपको बताया था अगर मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई वोल्टेज को अगर चेंज करूँ तो हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं स्टेटर साइड में। वैसे ही अगर मैं ईएमएफ का चेंज कर दूं, ईएमएफ को चेंज कर दूं, मतलब मैंने एक्स्ट्रा ईएमएफ ऐड कर दिया रोटर साइड में, तब भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्पीड कंट्रोल के। तो ये जो मेथड्स, तीन मेथड्स हैं, ये जो मेथड्स हैं ये हम सिर्फ रोटर साइड में कंट्रोल कर रहे हैं। और किस मोटर के लिए कंट्रोल, किस मोटर में एप्लीकेबल है तीनों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। बाकी जो स्टेटर साइड वाले जो मेथड्स हैं वो आप स्लिप रिंग में भी कर सकते हैं और स्क्विरल केज में भी कर सकते हैं। वो जो तीनों मेथड है वो तीनों में ही, दोनों में ही एप्लीकेबल है। पर जो ये वाला जो मेथड है रोटर साइड वाला, ये सिर्फ हम अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि हम सिर्फ स्लिप रिंग का ही स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मैं चाहूँ कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दूं, स्क्विरल केज में पॉसिबल नहीं है। मैं चाहूँ स्लिप फ्रीक्वेंसी ईएमएफ ऐड कर दूं स्क्विरल केज में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये मेथड्स हैं, ये हमारे पास 6 मेथड्स हैं, इसको हम वन बाय वन देखेंगे आगे की लेक्चर्स में। थैंक यू।